आइए मुलाकात करते हैं देश की बेहद प्रतिष्ठित और रेलवे सेक्टर की नवरत्न कंपनी राइट्स से, जो कि देश भर में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में जुड़े हुए कारोबार करती है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज का 50 साल से लंबा अनुभव इस कंपनी का है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मिडिल ईस्ट से ज़्यादा इस सारे स्पेस में 55 से ज़्यादा देशों के साथ कंपनी का कारोबार है। तो अगर आपको ये लगता है कि राइट्स मतलब रेलवे की कंपनी और खाली हिंदुस्तान में कामकाज करती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मित्तल साहब इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के 1985 बैच के ऑफिसर्स रहे हैं। उसके बाद आपने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से MBA फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूके, यहाँ से भी आप फेलो मेंबर्स हैं, और साथ ही यूके के साथ ही आप रजिस्टर्ड चार्टर्ड इंजीनियर भी रहे हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों के वक्त आपसे मुलाकात हो नहीं पाई थी, अब हमने सोचा कि आपको आमंत्रित किया जाए। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में आपकी काफ़ी बेहतर होकर आई थी, मार्जिन मजबूत हुए थे। जरा समझाएं कि इस वक्त जो पिछली तिमाही रही वो किस तरह की रही, और जो अभी तिमाही चल रही है उसमें किस तरह का बिजनेस आउटलुक नजर आ रहा है, ये जरा समझाएं सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, हमारा जो ऑर्डर बुक 31 मार्च को हमने एक माइलस्टोन अचीव किया ऑफ हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक 8,900 करोड़ का, और इसमें करीब 3,500 करोड़, करीब 300 से ज्यादा ऑर्डर टोटलिंग टू 3,500 करोड़ बहुत यंग ऑर्डर बुक है। तो अब हमारा जो इस साल का मेजर फोकस है एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन पे, और इसीलिए अब हमारा पूरा सीक्वेंशियली ये फोकस रहेगा कि जो ये यंग ऑर्डर बुक है ये रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करे। नॉर्मली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करीब 3 साल का रहता है एवरेज, तो शुरू के 8-9 महीने में जो डिजाइन, डिटेल डिजाइन और एग्जीक्यूशन एजेंसी फिक्स करना, हम उस स्टेज पे हैं, और हम बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि आपको सीक्वेंशियली ग्रोथ दिखे हर क्वार्टर में। तो अभी ऑर्डर बुक टोटल कितनी पहुंच चुकी है मार्च के बाद अब तक, और कितने नए ऑर्डर्स जोड़े हैं सर? इनफैक्ट हमारा Q1 में हमने वो 1 ऑर्डर डे का जो रिकॉर्ड रखा था लास्ट ईयर, वो बिल्कुल मेंटेन किया। इनफैक्ट 155 ऑर्डर Q1 में मिले, टोटलिंग टू 414 करोड़, और अब हम लोग 8,800 करोड़ ऑर्डर बुक पे हैं। हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है इस क्वार्टर में भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं अपना स्ट्राइक रेट, अब करीब 1 साल के ऊपर हो गया है, टू मेंटेन दैट स्ट्राइक रेट ऑफ 1 ऑर्डर अ डे। और जिस तरह हम चल रहे हैं डिस्पाइट एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन, हमें लगता है कि हम एम कर रहे हैं इस साल 10,000 करोड़ ऑर्डर बुक एम करने के लिए। 10,000 करोड़ की इस साल की ऑर्डर बुक आपका लक्ष्य है। ये बताएं सर कि किस सेगमेंट से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और किन सेगमेंट्स में आपके मार्जिन ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ समझाएं सर। देखिए, राइट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी, चाहे वो PSC हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम एक यूनिक कंपनी है जिसमें तमाम एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है। तो हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल हैं, और इसीलिए हमें हर सेक्टर में ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे वो रेल इंफ्रा हो, हाईवे हो, बिल्डिंग में हम तमाम इंपॉर्टेंट एजुकेशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, हमें रिसेंटली IIM बैंगलोर का मिला, ESIC हॉस्पिटल का मिला, हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमने एक टारगेट रखा था कि हम हर क्वार्टर में एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके आएंगे 4 साल के गैप के बाद। अब लगातार 6 क्वार्टर में हमें 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर क्वार्टर मिल रहा है। सो अक्रॉस सेक्टर्स हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ हाई मार्जिन कंसल्टेंसी के हैं जिसमें ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, मेट्रो सिस्टम्स, इन सब में मार्जिन हायर रहते हैं। तो तमाम सेक्टर्स में हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। ओके, ऑर्डर सभी तरफ से काफ़ी मजबूती के साथ आते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। तो पूरे साल भर के लिहाज से किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए? क्या कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे रेवेन्यू को लेकर, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह को लेकर सर? देखिए, हमने जो इस साल की शुरुआत में गाइडेंस दी थी कि अब हमारा ये साल, लास्ट ईयर वाज द टाइम जब हमने स्ट्रेटेजिकली बिजनेस री इंजीनियरिंग करके कॉम्पिटिटिव सिनारियो को टैकल करके हमने ऑर्डर बुक की ग्रोथ की।
इस साल हमारा पूरा फोकस है, जैसे मैंने कहा, कि एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन, हायर रेवेन्यू। तो जो हमने शुरुआत में गाइडेंस दी थी कि एटलीस्ट हेल्दी डबल डिजिट प्लस ग्रोथ हम डेफिनेटली टॉप लाइन में एम करेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। मार्जिन्स करीब, एबिटा मार्जिन्स इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन हम करीब 20% पे मेंटेन कर पाएंगे, और पैट मार्जिन्स करीब 15-16% पे मेंटेन कर पाएंगे। एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर किस तरह का आउटलुक दिख रहा है सर? पहली तिमाही में थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठंडा है, क्या वापस से पिकअप होता दिख रहा है? जी बिल्कुल, जो हमारी अब एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है 1400 करोड़ की है, और ये सबसे बड़ा हमारा जो इसमें ऑर्डर्स थे बांग्लादेश के 900 करोड़ के और मोजाम्बिक के 300 करोड़ के, अब ये इनका एग्जीक्यूशन टाइम आ गया है। और पहले दो लोकोमोटिव ऑलरेडी मोजाम्बिक में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चले गए हैं, जिनकी रेवेन्यू बुकिंग अब Q2 में होगी। और अब हर क्वार्टर में आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years जो हमें ऑर्डर्स मिले, इनका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, और अब रेवेन्यू बुकिंग आपको सीक्वेंशियली दिखेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। अब आते हैं सर आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। ज़रा बताएँ, समझाएँ वहाँ किस तरह का बिज़नेस इस वक़्त है और क्या ग्रोथ आउटलुक है? देखिए, जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी है भारतीय रेल के साथ, आरएमसीएल, ये रिन्यूएबल एनर्जी में कार्य करती है। और जितने भी नेट जीरो के इनिशिएटिव हैं इंडियन रेलवेज के, रिन्यूएबल एनर्जी में, राउंड द क्लॉक पावर में, और ऑल्सो एमिंग कि अब इंडियन रेलवेज स्कोप 1 में नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़े, इसमें ये तमाम कार्य कर रही है। और आगे भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं आईआर के, वो आरएमसीएल करती रहेगी। आते हैं बेहतरीन आउटलुक है। और मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे के प्लान्स और आगे के गाइडेंस के बारे में भी हमारे दर्शकों को आपने डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। और राइट्स लिमिटेड सीएमडी राहुल मित्तल साहब कंपनी के प्लान्स के बारे में बताते हुए, बढ़िया एक्शन स्टॉक में बनता हुआ आपको नजर आएगा। दिन की ऊंचाइयों पर, डे हाई पर पहुंचता हुआ स्टॉक, मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ।